हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी दिल्ली शहर की है। दिल्ली शहर में एक पीजी था। पीजी में एक लड़की रहती थी, पूनम। पूनम अपने गांव से आई हुई थी क्योंकि उसके गांव में जॉब नहीं थी। वह अपने पापा से जीत करके आई थी। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसको वहाँ पे अपने गांव में जॉब ना मिल सकी। इसलिए उसने पापा से जिद की कि मुझे दूसरे शहर में जाने दो, दिल्ली में जाने दो, मैं वहाँ जॉब करूँगी। पहले तो उसके पापा ने मना कर दिया, फिर उसके पापा उसके जिद के आगे हार गए और उसको बोला, बहुत अच्छे से रहना बेटा, हमारी इज्जत मत ख़राब करना। मैं तुम्हें विश्वास के संग भेज रहा हूँ और तुम्हारी जिद पे भेज रहा हूँ। ऐसा ना हो कि तुम अकेले रह के वहाँ पे कोई ऐसा करो कि हम तुम्हें देखे ही ना और तुम मनमानी करो। ऐसा बिल्कुल मत करना। और उसके पापा उसको भेज देते हैं और ऐसे करके पूनम अपने हॉस्टल में रहती है। बहुत मन लगा के काम करती थी, बहुत अच्छी जॉब लग गई थी उसकी। ऑफिस वाले बहुत खुश थे उसके, क्योंकि वह अपने काम में ही ध्यान देती थी, इधर उधर कभी ध्यान ही नहीं देती थी। आके वह सुबह उठ के अपना काम वाम ख़त्म करके नहा धो के फ्रेश होकर ऑफिस जाती और शाम को आके अपना फिर घर पे रहती, रूम में रहती, पढ़ाई करती और अपना कुछ वीडियो वगैरह देखती, मोबाइल में रहती, लेकिन किसी से फालतू बात नहीं करती थी। बहुत अच्छी लड़की थी पूनम। और उसी के बगल में एक लड़का और रहता था, गोपाल। वह उसको हमेशा ताकता झाँकता रहता था, लेकिन पूनम ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वह अक्सर ही झाँकता था उसको, उसको लाइन मारता था, उसको कुछ ना कुछ बोलता था, लेकिन वह कभी भी उस पर ध्यान नहीं देती थी। उसकी खिड़की उसी के तरफ खुलती थी जिधर गोपाल का पीजी था, और वह उसको जब देखती तो अपनी खिड़की बंद कर लेती। लेकिन गोपाल है कि उसकी खिड़की खोलने का इंतज़ार करता, वह कब खिड़की खोलेगी पूनम और मैं उसको देखूं। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए, करते करते काफ़ी दिन बीत गए। गोपाल ऐसे ही करता रहा। तो एक दिन रास्ते में गोपाल पूनम को मिलता है और वह कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। पूनम कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं यहाँ जॉब करने के लिए आई हूँ, ना कि दोस्ती करने। तुम मेरे मेरे से बात मत करो, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। मेरे पापा ने मुझे बहुत विश्वास से यहाँ भेजा है, मैं इन सब बातों में ध्यान नहीं देना चाहती, इसलिए आज के अलावा तुम मुझसे बात मत करना और मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम कौन हो। ये नहीं कि पड़ोस में हो तो तुम जो मर्जी आके बात करो। गोपाल है उस दिन तो चला जाता है, लेकिन वह मन ही मन उसको चाहने लगा था और अक्सर उसी के आगे पीछे घूमता। एक दिन फिर उससे बोलता है, पूनम, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारी सादगी पे मर मिटा हूँ। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने देखी नहीं है, कितनी अच्छी लड़की हो तुम, ना इधर उधर ध्यान देती, ना घूमती फिरती, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हो। मुझे ऐसी लड़की बहुत पसंद है। ऐसे करके उसने उसको कहा। वह चुपचाप चली जाती है, पूनम उसको जवाब नहीं देती। फिर एक दिन क्या होता है, फिर गोपाल उसको रोकता है, लेकिन ऐसे करते करते जब उसने काफ़ी बार पूनम को बोला तो पूनम के मन में भी फीलिंग आ गई कि ये बहुत अच्छा लड़का है और उससे बात करती है। ठीक है, मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त ही रहूँगी, उससे आगे कुछ नहीं। वह कहता, नहीं मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। वह उस दिन तो चली जाती है, फिर बाद में मिलता है उसको। फिर मिलने के बाद कहता है, पूनम तुमने क्या सोचा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलो मंजूर है तुम्हें मेरा प्यार। वह कहती है, ठीक है, चलो मैं मान गई तुम्हारा प्यार, मैं हार गई तुम्हारे जिद के आगे, मैं भी तुमसे चलो दोस्ती के साथ प्यार भी कर लेती हूँ। ऐसे करके उसको बोलती। पूनम तो मन ही मन भी उसको प्यार करने लगी थी, लेकिन सिर्फ उसका इजहार नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपनी सहेली से कह रही थी एक दिन कि वह गोपाल मुझसे इतनी जिद करता है और मेरे मन में भी उसके प्रति फीलिंग आ गई, मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन वह गोपाल के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर रही थी, इसलिए उसके सामने चुप हो जाती, क्योंकि लड़की है ना, लड़की ऐसे कैसे कह देगी किसी लड़के से। ऐसे करके दोनों मिलने लगे। लेकिन एक दिन क्या कहती है, पूनम कहती है, तुम मुझसे मिलना। और मिलने के बाद वह उससे बोलती है गोपाल से, सुनो, हम ज़्यादा घूमना फिरना ऐश आराम कुछ नहीं करेंगे, सीधा यदि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो सीधा मैं अपने पापा से बात करूँगी, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत विश्वास से मुझे यहाँ भेजा है। मैं उनसे बोलूँगी कि एक लड़का मुझे पसंद करता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। यदि मेरे पापा हाँ कर देंगे और तुम्हारे परिवार वाले हाँ कर देंगे और तुम्हारे परिवार वाले अच्छे हुए, तो मैं फिर तुमसे शादी कर लूँगी। मैं ज़्यादा घूमना फिरना नहीं करूँगी, ना होटल में रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ नहीं करूँगी। गोपाल कहता, ठीक है, मुझे मंजूर है। पूनम गोपाल को फ़ोन करती है, सुनो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। गोपाल कहता, ठीक है, मैं मिल लूँगा। और वह अपनी उसकी जगह बताई हुई जगह पे मिलने आता है और दोनों मिलते हैं। पूनम गोपाल को कहती है कि मैं गांव जा रही हूँ और तुम्हारी सारी बात बताऊंगी कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मैं मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत विश्वास से मुझे यहाँ पे भेजा है।
मैं सारी बात पहले पापा को बताऊंगी, यदि वह राज़ी हुए तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। और वह अपने घर चली जाती है और जाकर अपने पापा को सारी बात बताती है। उसके पापा को बोलती है गोपाल नाम का लड़का मुझसे प्यार करता है। उसके पापा कहते हैं ठीक है, तुमने सबसे पहले मुझे बताया और तुम मुझसे इजाज़त लेने आई हो, मुझे पता है तुम मेरी नाम कभी ख़राब नहीं करोगी, इसलिए मैं गोपाल से मिलना चाहता हूँ। वे गोपाल को फ़ोन करते हैं कि मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ। गोपाल कहता है ठीक है, वह अपने परिवार से मिलाता है। जब पूनम के परिवार से मिलते हैं तो दोनों की शादी तय हो जाती है और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और दोनों बहुत खुश होते हैं और अब वापस अपने पीजी में आकर रहने लगते हैं। एक ही पीजी में दोनों रहते हैं और बहुत खुशी से अपना काम करते, जॉब करते, मौज मस्ती करते। इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा कि उसके मम्मी पापा के मर्ज़ी से शादी हुई है दोनों की। प्यार तो दोनों करते थे, लेकिन रजामंदी मम्मी पापा की थी। ऐसी किस्मत किसकी होती है कि हर कोई नहीं होता ऐसा कि प्यार करते हैं और घर वाले मान जाए। दोनों के घर वाले मान गए थे क्योंकि दोनों के परिवार वाले बहुत अच्छे थे। गोपाल के परिवार वाले बहुत शिक्षित थे, बहुत अच्छे थे और पूनम के परिवार वाले बहुत अच्छे थे। दोनों परिवार में मिलन हो गया, बहुत अच्छे से रहने लगे और खुशियाँ आ गई उनके परिवार में। और गोपाल और पूनम तो इतने खुश थे जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि गोपाल भी बहुत अच्छा लड़का था, पूनम भी बहुत अच्छी। दोनों बहुत खुशी से रहने लगे। जैसे शादी के कुछ दिन बीतते हैं तो वह हनीमून जाने का प्लान बनाते हैं। हनीमून जाने का प्लान बनाते तो कहते हैं हिल स्टेशन चलेंगे। दोनों ने हिल स्टेशन की टिकट बुक कर दी और अपना एक होटल भी बुक कर दिया यहीं से, और वे हनीमून मनाने के लिए घर से निकल पड़े और होटल पहुंच जाते हैं जो उन्होंने बुक किया था। वहाँ पे रहने लगे, कुछ दिन रहे वहाँ पे, मौज मस्ती की, घूमे फिरे। लेकिन एक दिन क्या होता है, गोपाल सोचता है कि मैं पूनम के लिए कोई सरप्राइज़ लेके आऊँ। सरप्राइज़ गिफ्ट लेने के लिए कहीं रुक जाता है। काफ़ी दिन जब बीत जाते हैं तो वह सोचता कि घर जाने से पहले इसको एक कोई गिफ्ट दे दूं। और वह जब कहता तुम होटल के रूम में पहुंचो, मैं भी आता हूं। वह होटल के रूम पहुंचती है तो देखती है कि एक जो वेटर था उनके रूम में था। वह कहता तुम हमारे रूम में कैसे आए? कहता कुछ नहीं मैडम, मैं अपने काम से आया था, ऐसे करके मुझे कुछ सफाई करनी थी। कहता चाबी तो हमारे पास है, लेकिन तुम कैसे आए? कहता नहीं, हमारे पास भी एक चाबी होती है, तुम लोगों ने काफ़ी देर कर दी थी आने में, इसलिए हम सफाई के लिए कमरे में आ गए। वह चला जाता है ऐसे करके। फिर वह आराम करने लगती है। वह सोचे चलो यही बात होगी। फिर थोड़ी देर बाद गोपाल उसके लिए गिफ्ट लेके आता है और देखता है, वह बहुत खुश होती है। फिर ऐसे करके फिर दोनों घूमने फिरने निकल जाते हैं अगले दिन। ऐसे करके फिर वह वेटर उनके रूम में आता है। फिर अचानक से जब दोनों आते हैं तो गोपाल तो अपना पेमेंट के लिए बाहर रुक जाता है। जब वह आके देखती है फिर वह उसी रूम में, फिर उसको शक होता है। फिर वह बोलती है बताओ तुम हमारे रूम में क्या करते हो? वह कहता कुछ नहीं। फिर उसको ना शक होता है, वो पूरे रूम की तलाशी करती है। वह देखती है कैमरा लगा हुआ है। जब वह कैमरा लगा हुआ है दंग रह जाती है, हमारे रूम में कैमरा, हम तो हनीमून के लिए आए थे, सारी वीडियो बना ली होगी उसने। ऐसा करके वह चिंता करने लगती है, सोचती गोपाल को बताऊं या ना बताऊं। यदि बताऊंगी तो बेकार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस केस होगा, मैं ही हैंडल कर लेती हूँ। ऐसे करके वेटर को धमकाती है। वेटर को धमकाती है, वह कहता है कि क्यों तुम मुझे धमका रही हो? अगर जो तुम्हें पता चल ही गया तो मैं बताता हूँ। तुम्हारी सारी ये जो वीडियो है मेरे पास हनीमून की, सारी मेरे पास है। यदि तुम किसी को भी बताओगे तो हम तुम्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। सारी हनीमून की फ़ोटो मैंने तुम्हारी ले ली है, सारे बेडरूम की फ़ोटो मैंने ले ली है। मैं सबको लीक कर दूंगा, सबको बता दूंगा, सोशल मीडिया में डाल दूंगा यदि तुम मुझे ज़रा मेरी शिकायत करोगे। पहले तो वह गिड़गिड़ाता है, मैडम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे रूम में सफाई करने के लिए आया था। गिड़गिड़ाते मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन जब सब बात पता चल गई, वह अपने असली रूप में आ गया वेटर और सारी बात उसको ब्लैकमेल करने लगा। और ऐसे करके वह चुप रहती, सोचती गोपाल को बताऊं या ना बताऊं। सबको ना बताती, वह सोचती मैं खुद ही हैंडल करूंगी, क्योंकि हम तो दूसरे शहर में आए हुए हैं, यहाँ पे हमारा है ही कौन। ऐसे करके वह उससे बेटा से फिर कहती है, वह उसको ब्लैकमेल करता और ब्लैकमेल करने के बदले उससे पैसे भी मांगता। एक तो उसने उसकी वीडियो बनाई, ऊपर से उससे पैसे मांगने लगा। वह पूनम बहुत दुखी हो जाती है, अब मैं क्या करूं? पैसे दूं, इसका मुंह बंद रखूं या इसकी कंप्लेन करूं? इसी कश्मकश में उसका हनीमून भी सारा बेकार हो गया। वह बुझी बुझी से रहने लगी। गोपाल बार बार पूछता तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे दुखी सी क्यों, उदास क्यों? वह कहते कुछ नहीं, घर की याद आ रही है। ऐसे करके वह चुप कर देती। ऐसे करके वह बेटा से बहुत दुखी हो गई। फिर वह कहती है अब क्या करूँ? एक दिन वह प्लान बनाती है कि यदि मैं डरती रहूँगी तो ये तो मेरी और भी वीडियो बनाएगा और भी मेरी हमारी हनीमून की तस्वीर ले लेगा, और उसका मुंह मैं कितने दिन बंद रखूँगी। और मुझे क्या पता मेरे यहाँ से जाने के बाद ये मेरी वीडियो लीक भी कर दे, सोशल मीडिया में डाल दे। ऐसे करके वह डर गई। उसने ठान लिया कि इसकी कंप्लेन करूँगी।
पहुँच रहा था, वह डर गई, मेरी कंप्लेन नहीं करेगी, वह उसको ब्लैकमेल करता रहा। उसने क्या किया, चुपचाप अपने पुलिस में कंप्लेन कर दी। उसको पता भी नहीं चला वेटर को कि मेरी कंप्लेन हो गई है। एक दिन पुलिस आती है और वहाँ पर छानबीन होती है, फिर वह सब बात बताती है कि ऐसे ऐसे इस होटल में एक वेटर है, उसने हमारे यहाँ पे वीडियो लगाया हुआ है, हमारी हनीमून की सारी तस्वीर ले ली और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे पैसे भी काफ़ी ऐंठ लिए इसने। ऐसे करके होटल को बंद कर दिया जाता है, होटल के मालिक को भी, क्योंकि सारे मिले हुए थे। उस होटल में यही काम होता था, हर कमरे में यही काम होता था। अगर जो पूनम ये राज पुलिस को ना बताती तो ना जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद होती। ऐसे करके पूरे स्टाफ को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और वह होटल हमेशा के लिए बंद हो गया। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, पूनम ने पहले तो उसको पैसे दिए और अपने पति को कुछ नहीं बताया। बताना चाहिए था अपने पति को सब कुछ। यदि अपने पति को सब कुछ बताती तो और जो वीडियो उसने बनाई उसकी हिम्मत ना होती, क्योंकि उसको पैसे देती भी रही और अपनी वीडियो भी बनवाती रही। क्योंकि हनीमून के लिए गोपाल को क्या कहती, क्योंकि वह तो हनीमून के लिए आई थी, वह मना थोड़ी कर सकती थी अपने बेडरूम में। और ऐसे करके यदि पूनम पहले ही उसको गोपाल को सारी बात बता देती तो और वीडियो ना बनाता उसकी, और पुलिस उसको पहले गिरफ़्तार कर लेती। और पूनम ने भी बहुत बहादुरी से उसकी कंप्लेन कर दी। पूनम डरती रहती तो उसका फ़ायदा उठाता रहता, लेकिन पूनम ने ऐसा नहीं किया। अच्छा हुआ उसकी कंप्लेन कर दी और ना जाने कितनों की ज़िंदगी को बचा लिया पूनम ने। दोस्तों, मेरा ये कहानी कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कभी भी घूमने जाए, हनीमून के लिए जाए, बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे बहुत से मैंने केस सुने हैं। बहुत से होटलों में ऐसा होता है, इसी से पैसे कमाते हैं ये लोग। होटल का तो खर्चा लेते ही हैं और अपनी ब्लैकमेल भी करते हैं और वीडियो भी बेचते हैं, उससे भी पैसा कमाते हैं। इसलिए कभी भी हनीमून के लिए जाए या कहीं घूमने जाए तो अच्छे से होटल में ठहरे, नामी होटल में ठहरे, पैसे ना देखे कि कम ले रहे हैं। एसी रूम तो हर एक शहर में मिल जाता है, क्योंकि एसी लगा के रखते हैं, सोचते हैं अच्छे अच्छे लोग आएंगे, लेकिन एसी तो हर जगह मिल जाता है। लेकिन रेपुटेड होटल में ही जाए जहाँ पे बहुत नाम होता है। हर किसी जैसे मर्जी होटल में ना ठहरे, क्योंकि ऐसे बहुत से किस्से हमने सुने हैं। बहुत सावधानी बरते, क्योंकि शादी हो जाती है, लोग हनीमून के लिए तो जाएंगे, घूमने भी जाएंगे। क्या इन लोगों के डर की वजह से कोई अपना हनीमून नहीं मनाएगा? क्या कोई घूमने नहीं जाएगा? पूनम ने बहुत बहादुरी दिखाई जो उस होटल को बंद करवा दिया, सारे स्टाफ जेल में चले गए। यदि वो ऐसा ना करती, ना जाने कितने दिनों से ये काम चल रहा होगा उस होटल में। यदि पूनम ये राज ना खोलती तो कभी ये राज ना खुलता, हमेशा से ये चलता आ रहा था और चलता रहता। पूनम ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन वह यदि पहले ही सतर्क हो जाते, यदि कभी भी कोई भी रूम ले तो सारे रूम की छानबीन करें, क्योंकि अक्सर कभी भी कोई भी कैमरा लगा सकता है। कैमरे भी इतने छोटे होते हैं कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपना सावधानी बरते और होटल को अच्छे से चेक करें रहने से पहले, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, हमेशा सतर्क रहे, अपने एंजॉय में बाधा ना आने दें। बस मेरी ये कहानी ये समाप्त होती है। बस सबको मैं आगाह करना चाहती हूँ, हमेशा बहुत ध्यान रखें अपना और अपनों का। अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।